हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री। हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर खत्म हो गया है हमारा। तो आज हम एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का इंटेक्स क्वेश्चन 7.5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमारे पास कुछ रिएक्शंस हमें दिए हुए हैं, हमें इन सब का प्रोडक्ट लिखना है और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन गिवन है। हमें इसको ट्रीट करना है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के मिडिल से, यानी कि हमें इस एल्कीन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हमें पता है, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि हमारा जो एल्कीन होता है, अगर हमने उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा। ठीक है, मार्कोनिकोव एडिशन क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं। डबल बॉन्ड वाला दो कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो, और डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अदर ग्रुप्स जाएंगे जहां पर हाइड्रोजन कम हो। तो अगर हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो वाटर है यानी कि H2O, H2O जब आयंस में डिसोसिएट होगा तब क्या क्या प्रोवाइड करेगा, तो ये OH माइनस और H प्लस प्रोवाइड करेगा। तो अगर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो ये OH माइनस इधर जाएगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH, देखो CH और ये OH इस CH के साथ लग जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया है। अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, दो हाइड्रोजन पहले से था, एक और हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा एल्कोहल बन गया। कितने डिग्री का एल्कोहल, 2 डिग्री का एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। और इसका नाम क्या है, 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो N, और हमारा फंक्शनल ग्रुप 2 पोजीशन पर एल्कोहल लगा हुआ है तो 2 ऑल। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, प्रोपेन 2 ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है एक कीटोनिक एस्टर, सॉरी ये होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CHO CH3, और हमें इसको ट्रीट करना है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो हमें पता है जब हम कीटोन को, ये हमारा कीटोन हो गया ना, देखो सॉरी ये हमारा एस्टर ग्रुप हो गया। ठीक है, तो जब हम कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तब ये क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये दूसरों को रिड्यूस कर देगा, यानी कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एस्टर ग्रुप है ये इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा जो C डबल बॉन्ड O है ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड टूटकर रिड्यूस होना यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन होना, तो यहाँ पर H आ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसे, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया इथानोएट। ठीक है, यानी कि ये है एक एल्कोहल ही है, एक
क्योंकि OH ग्रुप यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, मिथाइल। मिथाइल क्यों, देखो ये कार्बन मिथाइल है ना, इसलिए इसको हम 1 काउंट करेंगे, या फिर इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, ठीक है। तो मिथाइल, उसके बाद 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, हो गया यहाँ तक, और इथेनॉइड लिखेंगे, ठीक है। मिथाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी, 2 पोजीशन पर सॉरी 2 पोजीशन पर, तो हम इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे। 2 पोजीशन पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, और उसमें भी साइक्लोहेक्साइल है क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और क्योंकि यहाँ पर बेंजीन नहीं है तो इसको हम हेक्साइल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एल्काइल होता है उसी तरह 6 कार्बन का अगर रिंग स्ट्रक्चर हो तो उसको हेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल बोलते हैं। और यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OR है तो इसको हम इथेनॉइड बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है CH3, CH2, CH, CH3, CHO, यानी कि हमारे पास ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को हमें क्या करना है, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ ट्रीट करना है। तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। ये बहुत ही इजी रिएक्शन है। CH3, CH2, CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH, दोनों को रिड्यूस कर दो, CH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और लगा दो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दो, यानी कि CH2OH, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो हमने इसको 1 देंगे, यानी कि इस साइड से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। 2 पोजीशन पर हमारा एक मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे 2 मिथाइल। 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन, और फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है तो हम लिखेंगे ओल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा इंटेक्स क्वेश्चन 7.5 खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।